उस धन्ना सेठ का बोर्ड बिल्डिंग उखाड़िए, नहीं तो रोज होगा आंदोलन, रोज होगा। आप समझ लीजिए इस बात। तो मेला के समर्थन में आए हैं कि मेला लगना चाहिए और हर हाल में लगना चाहिए। और ये सब 1000-2000 वाला काम अजीत भारद्वाज नहीं करता है। अजीत भारद्वाज कमा के खाने वाला मर्द बेटा है, कमा के खाता है। यदि आप इस बार सोच रहे हैं कि बेगूसराय के विष्णुपुर मोहल्ले में दुर्गा पूजा का मेला देखेंगे और झूले पर झूलेंगे, चाट पकौड़े खाएंगे, तो अब ऐसा लग रहा है कि आपके इस मंसूबा पर पानी फिर गया है। जी हाँ, नगर निगम प्रशासन ने कल से सारे झूले वाले पर, चाट पकौड़े वाले पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। उनसे कहा गया है कि आप जल्द से जल्द नगर निगम का जो टैक्स है वो भरें, तब आप मेला में झूला, चाट पकौड़े की दुकान लगाएंगे। शायद नगर निगम के कर्मियों को, नगर आयुक्तों को यह नहीं दिखा कि बेगूसराय में काली स्थान से लेकर ओमर बालिका हाई स्कूल तक जितने भी मॉल हैं, सभी मॉल वालों की पार्किंग, होर्डिंग, बैनर, सब उनके मॉल से लेकर सड़कों तक 365 दिन पटा रहता है। आप ये भी देख सकते हैं कि उन लोगों की बाइक पार्किंग जो है, कार पार्किंग जो है, जिसमें बैरिकेडिंग कर दी जाती है सड़कों तक, आप ना उस बीच में चल सकते हैं, ना आराम कर सकते हैं, ना अपनी निजी वाहन को लगा सकते हैं। वो नगर आयुक्त को और नगर निगम को नहीं दिखा। दिखा क्या? जो गरीब 2 या 3 दिन के लिए अपनी रोजी रोटी के लिए छोटे से दुकान को लगाने वाले थे, झूला लगाने वाले थे, और जहां हमारे आपके समाज के बच्चे झूला झूलने आते, वो दिखा, और उस पर नगर निगम का चला डंडा। कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं जो इन झूले वाले और दुकानदारों से मिलने आए हैं। उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसका निदान क्या होना चाहिए। पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बेगूसराय में प्रत्येक जनता के लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी, उनके लिए दुर्गा पूजा एक विशेष पर्व है, न केवल हिंदुओं के लिए। आप देखिएगा मेला में कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी मेला का आनंद लेते हैं, और उसमें भी बिशनपुर का मेला। आसपास के 5 जिले में ऐसा मेला कहीं नहीं लगता है। और पिछले 3 साल से, आपको पता होगा, पिछले 3 साल से कोरोना ने इस मेले को हाईजैक कर रखा है, मेला नहीं लगता। पिछले साल बारिश हो गई, जिसके कारण मेला में गरीब लोगों को भारी नुकसान हो गया। इस साल कुछ मौसम अच्छा है तो कुछ बाहर से झूले वाले, कुछ चाट वाले, कुछ आम दुकानदार आए। तो कल रात में यहाँ पर कुछ नगर निगम के कर्मचारी आए, जिसमें से एक सफाई इंस्पेक्टर है, मुकेश कुमार है, और सब नशे में धुत विशेष अवस्था में थे। और उन्होंने इनसे डिमांड कर दिया। तो संयोग बस मैं उसी समय यहीं था, तो मैंने पूछा किस चीज़ का डिमांड है, तो नगर निगम से आया है आदेश मेला में। तो हमने पूछा कि क्या मेला समिति के लोगों ने डीएम से आदेश नहीं लिया? तो जानकारी में नहीं है। इसके लिए आप बिना जानकारी के यहाँ आ गए। उसके बाद जब बहस आगे बढ़ी तो हमने कहा कि चलो वहाँ से भी। उसके बाद कुछ ही देर के बाद ये मामला तूल पकड़ लिया। पूर्व मेयर साहब खुद लाइव आ गए और उल्टा सीधा बोलने लगे। उल्टा सीधा बोले कि जो मेला लगाते हैं, जो झूला लगवा रहे हैं, उनका सेंस था कि हम लोग झूला लगवाते हैं कुछ पैसे के लिए। उनको आपके चैनल के माध्यम से कह देते हैं कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है अजीत भारद्वाज को, पैसा का कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब 1000-2000 वाला काम अजीत भारद्वाज नहीं करता है। अजीत भारद्वाज कमा के खाने वाला मर्द बेटा है, कमा के खाता है। ये झूला लगवा के नहीं कमाता है, झूला यहाँ के लोगों को आनंद लेने के लिए लगवाता है। अगर आनंद मेला में नहीं आएगा तो लोग मेला क्यों घूमने आएंगे? मेला का क्या महत्व रह जाएगा? मेला का मतलब ही भीड़ होता है। आपको बैरिकेडिंग लगाना, आपने कहा कि गर्ल्स हाई स्कूल के आगे, आप कैमरा फोकस कीजिए, गर्ल्स स्कूल के आगे है झूला लगा हुआ? बताइए आप अपने चैनल के आगे है गर्ल्स हाई स्कूल के आगे मेला लगा हुआ? नहीं लगा हुआ है। यहाँ से दूर 200 मीटर दूर एक मिडिल स्कूल, उसके आगे में वहाँ पर झूला लगाया, जहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। अंदर जाने की, वहाँ 4 फीट खड्डा है, वहाँ 4 फीट खड्डा है। उसके बाद बोले अनुमंडल पदाधिकारी से ये लेना पड़ेगा परमिशन। तो फिर नगर निगम के कर्मचारी क्या करने आए? जिला प्रशासन के लोग आते, उसको बोलते हैं कि भाई तुम लगाओ, या लगाते समय उसको रोका जाता। जब वो गरीब व्यक्ति 10-20 हज़ार खर्च कर चुका है, भाड़ा दे चुका है, लगा चुका है, किसको किसको पैसा देगा? मैडम को पैसा देगा, पूजा समिति को पैसा देगा, सिपाही दरोगा को पैसा देगा, कहाँ कहाँ पैसा देगा? कहाँ कहाँ पैसा देगा?
ये गरीब लोगों के आत्मा पर चोट है, और गरीब लोगों के आत्मा पर चोट आप मत कीजिए। यहाँ से आप जाइएगा गर्ल्स हाई स्कूल के पास, बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ का बोर्ड बिल्डिंग लगा हुआ है, पूरा रोड इंक्रोच किया हुआ है। 250 मोटरसाइकिल अभी चलिएगा, हम दिखाएंगे, वो नज़र नहीं आता है। कुछ दिन पहले तिरंगा लाइट लगा था पूरे शहर में, एको वो नहीं जलता है, एक भी लाइट आज नहीं जल रहा है। काली स्थान से उधर जितना सीवरेज बना सारा रोड धंस गया जमीन के नीचे, वो नहीं दिखाई देता है। दिखाई देता है झूला वाला, दिखाई देता है चाट वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ मुनाफा हो जाए। धन्ना सेठ तो पहले से ही समझ रहे हैं सारी प्रक्रिया में है, तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी। उन पर कार्रवाई कीजिए, उस धन्ना सेठ का बोर्ड बिल्डिंग उखाड़िए, नहीं तो रोज होगा आंदोलन, रोज होगा। आप समझ लीजिए इस बात। हम लोग का मेन मुद्दा था मेला से संबंधित, क्योंकि मेला 3 दिन का प्रमुख मेला है। बिशनपुर का मेला बेगूसराय का बहुत नामी मेला है, इसीलिए इस मेला में अवैध तरीके से वसूली किया जा रहा है गरीबों। इस पर हम लोग जो है सब आदमी प्रतिकार किए हैं कि भाई गरीबों के साथ इस तरह छल मत किया जाए। और इसमें नगर निगम की सहभागिता है। नगर निगम के लोग, जबकि एसडीओ का मैटर है, मेला समिति एक अलग संस्था है। मेला समिति को एसडीओ पास देते हैं, पावर देते हैं, और वो लोग लगवाते हैं मेला। और ये नगर निगम के लोग रात के अंधेरे में आकर उससे वसूली कर रहे थे, और हम लोगों ने पकड़ लिया उस वसूली को। और जब इस वसूली को पकड़ा तो हमारे मेयर महोदय के प्रतिनिधि को बहुत बुरा लगा, और उन्होंने लाइव फेसबुक आकर के रात में हम लोग के बारे में बहुत उल्टा सीधा, बहुत नीचे स्तर का बयान जारी किया, क्योंकि कभी उनके मुंह से शोभा नहीं देता। और दूसरी बात यह है कि मैं आज उनसे सवाल करता हूं, मैं बिहार सरकार से सवाल करता हूं, जिला पदाधिकारी महोदय से सवाल करता हूं, नगर आयुक्त महोदय से सवाल करता हूं, वो किस हैसियत से एक प्रतिनिधि होने के नाते किस हैसियत से ऑफिस में बैठते हैं। सबसे पहले इसको बंद किया जाए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बातें हमारे मुख्यमंत्री करते हैं और महिला को शक्ति प्रदान नहीं करने देते हैं, ये नीचा दिखाते हैं। जो लोग बैठते हैं, जो महिला महापौर की प्रतिनिधि पति, एमपी, मेयर पति, एमपी बोला जाए उसे। राजनीति नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हम लोग जुटे हैं कि बिशनपुर का मेला पूरे बेगूसराय ने, बिहार के अंदर हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं। जब बिशनपुर का मेला नहीं देखते थे तो लगे कि मतलब असल मेला बिशनपुरे के रहे। सब दिन बच्चे सुन ले लिए और सुनते थे। आज बिशनपुर का मेला बंद कर दिया गया है, राजनीति का शिकार हो गया है। झूला वाला नहीं रहेगा, दुकान वाला नहीं रहेगा, चाट समोसा वाला नहीं रहेगा। लोग दूर दूर से आते हैं, गांव देहात तक से, हर जगह से लोग यहाँ बिशनपुर दुर्गा मेला का एक अलग महत्व है, और इस महत्व को कहीं न कहीं साजिशन इसको कमतर किया जा रहा है। उसी के लिए हम लोग आए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल जो भी नीति है, नियम है, वो आम लोगों के लिए होना चाहिए। और नीति नियम क्या है, नहीं है, जिला प्रशासन का जो भी आदेश रात वो बता रहे थे। तो यहाँ तो अमर बालिका है, इसके आगे भी आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। तो ये सब जो है दुर्गा पूजा हम लोगों का एक पवित्र त्यौहार है और बहुत बड़ा त्यौहार है। तो इस त्यौहार के मौसम में इस तरह का काम जो हो रहा है नगर निगम के द्वारा, इसका हर जगह विरोध हो रहा है। आज गलत नीति के कारण कहीं पर भी आपको मेला नहीं दिखेगा। बीएमपी में होता था, झूला लगता था, टाउनशिप लगता था, हर जगह लोग जो थे एंजॉय लेते थे। नगर निगम के अंदर इस बार बिल्कुल फीका रहने वाला है। तो मेला जो है, जो बहुत दिनों से होते आ रहा है, हम लोग मेला के समर्थन में आए हैं कि मेला लगना चाहिए और हर हाल में लगना चाहिए। वर्षों बरस से यह मेला 3 दिन के लिए मेला लगता है, और यहाँ गरीब गुरबा जो है झूला लगा करके, चाट का दुकान खोल के, गुपचुप का दुकान खोल के, चाउमीन का दुकान खोल के अपना भरण पोषण करते हैं। 3 दिन की तो बात है, 3 दिन के लिए मेला लगती है। अगर दुकानदार ही नहीं रहेंगे तो मेला का क्या शोभा। चुपचाप आएंगे, दुर्गा जी को दर्शन करके चले जाएंगे, तो एक शोभा भी लगता है। पंडाल, एक से एक पंडाल लोग बनाते हैं, आने जाने में पूरा कठिनाई होती है, लेकिन लोग खुश रहते हैं कि हम मेला में जा रहे हैं, दुर्गा जी घूमने जा रहे हैं। तो यही मामला यहाँ था, इसलिए हम बोल रहे हैं 2 मिनट के लिए यहाँ रुक गए। तो चैनल आया है, बहुत सारे चैनल वाले यहाँ थे, पत्रकार बंधु थे, न्यूज़ वाले, तो हमको लगा कि थोड़ा सा देखें, तो आप आए। तो आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे
क्योंकि ये 3 दिन का मेला है। अगर जैसे कि डिज्नी लाइन आती है 1 महीना 1.5 महीना के लिए, तो परमिशन नगर निगम से लिया जाता है। अगर नियम ये है तो पहले से इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और उस पर पहल होना चाहिए। तो आज ये जो स्थिति भयावह बनी है, फेसबुक के जरिए एक दूसरे पर दोषारोपण हो रहा है, वो नहीं हो।